नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या का मामला। नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या के मामले में एक आरोपी को एसटीएफ उत्तराखंड और हरिद्वार पुलिस ने हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया है। मारा गया बदमाश अमरजीत सिंह 1 लाख का इनामी बदमाश था। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में हुए एनकाउंटर को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने मीडिया को जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि तरसेम सिंह की हत्या एक षड्यंत्र के तहत की गई। पूरे मामले में 11 लोग प्रकाश में आए थे। 2 आरोपियों ने बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या की थी और 7 षड्यंत्रकारी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य 3 और लोगों की तलाश जारी है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि तरसेम सिंह की हत्या की इन्वेस्टिगेशन नजीर पेश करने का काम करेगी। हत्या के कारणों को जानने के लिए पुलिस सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। इस हत्या के पीछे कई नामी गिरामी चेहरों के होने की भी संभावना जताई जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 2 व्यक्तियों ने तरसेम सिंह की हत्या की, वो दोनों व्यक्ति सुपारी किलर के रूप में काम किया करते थे। इसमें से एक एनकाउंटर में मारा गया और दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। इसमें गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उसके बारे में जो बेसिक अभी तक की हमारे पास जानकारी है वो आपसे साझा करनी थी। और हुआ था नानकमत्ता में 28 मार्च को। तो उसके क्रम में जो अब तक हम लोग कार्रवाई कर पाए हैं और उससे जुड़े हुए जो कुछ एक लार्जर उसका परिदृश्य है, उसका बैकग्राउंड है और इसमें आगे इस महत्वपूर्ण केस में आगे क्या मतलब अभी हम कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये अच्छा एक अवसर है आप सबसे इस बारे में जानकारी करने का। सबसे पहले तो प्रथम नवरात्रि की आप सबको बधाई है, पावन दिन है सभी के लिए। और दूसरा ये कि मतलब सबसे एट द वेरी आउटसेट मैं इस घटना में जो हमारी टीम शामिल थी, बहुत डिटेल में तो आपको हम प्रेस नोट दे देंगे और उसके बारे में बहुत बारीकी से लाइन बाय लाइन मेरा मतलब डिटेल देना ठीक नहीं होगा, बट मैं बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी घटना थी जो 28 मार्च को हुई। हम सभी के लिए एक तरह से एक जिसे कहते हैं एक चुनौती थी, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक वेकअप कॉल था कि हम लोगों, देखिए हम सभी का मानना है कि उत्तराखंड एक भूमि है, एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ उस तरीके का वातावरण नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुबह 6:30 बजे एक डेरे में, नानकमत्ता जैसे मेन गुरुद्वारे के बगल में एक डेरे में जाके उस डेरा, एक वृद्ध थे, बुजुर्ग थे वो डेरा प्रमुख, और सुबह 6:30 बजे जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई, तो ये हमारे लिए एक तरह से चुनौती थी। और किसी ने उस दिन कहा भी था कि ये एक तरह से हमारे मुंह पे एक तमाचा था, उत्तराखंड पुलिस के मुंह पे। और आप जानते हैं कि अच्छी पुलिस की, देखिए किसी भी अच्छी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की पहचान इस बात से नहीं होती कि हर बड़ी घटना होने से रोक ले। अच्छी फोर्स की पहचान ये होती है कि बड़ी घटना होने के बाद सूझबूझ के साथ, हौसले के साथ, टीम भावना के साथ हम लोग कार्रवाई करें और फिर उस घटना का सही खुलासा करें। ये भी नहीं कि दबाव में आके हम लोग उसका गलत खुलासा करें, और सही खुलासा करें और सही अभियुक्त तक पहुंचे और जो जैसा जिसकी जैसी संलिप्तता है उसको वैसे अंजाम तक पहुंचाएं। ये एक अच्छे पुलिस फोर्स की, तो मुझे सबसे ज्यादा तो इस बात की खुशी है कि इस पूरी घटना के बाद जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन था उसमें निश्चित रूप से हमारे जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस, हमारे जनपद हरिद्वार जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ की पुलिस, और इन दोनों के बीच में जो सबसे अच्छा काम रहा कोऑर्डिनेशन का, हमारी एसटीएफ आयुष अग्रवाल, यहाँ एसएसपी एसटीएफ मौजूद हैं इनके द्वारा, और लगातार मेरे साथ हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है अंशुमन साहब, इनका बहुत क्लोज सुपरविजन रहा, कोऑर्डिनेशन रहा। और तभी आप समझिए, क्योंकि जिस तरह से इस घटना के बारे में अभी तक जो षड्यंत्र निकल के आया है, ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, ये बहुत गहरा षड्यंत्र था और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें कि एक कल रात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है। उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है
और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जो एक इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है, इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे और उनके बारे में भी कुछ ठोस जानकारी मिली है। तो अभी ये मतलब मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस मुठभेड़ के बाद और इस हत्यारे को मार गिराने के बाद हम मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। अभी इस केस में हमें बहुत काम करना है, बहुत सारी लीड्स को इन्वेस्टिगेट करना है और कोशिश ये करनी है कि इस केस में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है और हमारी कार्रवाई है वो एक ऐसी नजीर बने कि आगे भी कोई इस प्रकार से बाहर के अपराधी या बाहर के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हमारे प्रदेश में इस तरीके की सनसनीखेज घटना को अंजाम ना दे सके। तो ये मोटा मोटा मैंने बस बैकग्राउंड बता दिया। अब अगर घटना के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्रेस नोट के माध्यम से दे दी है तो उसको मेरे ख्याल से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मैं और जब मैंने डीजी पद का कार्यभार संभाला था तो उस समय भी आप लोगों से बात हुई थी, तो आप में से कुछ लोगों ने कहा भी था कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड बाहर के अपराधियों की शरणस्थली बन गया है, जेल से कई सारे दुर्दांत अपराधी जो है वो अपना एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं। तो उस समय भी मैंने आप लोगों से एक बात कही थी और उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि हम जो हमारे सभ्रांत नागरिक हैं, न्यायप्रिय नागरिक हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके लिए हम अवश्य मित्र पुलिस थे, मित्र पुलिस हैं और मित्र पुलिस रहेंगे। लेकिन इस प्रकार के षड्यंत्रकारी दुष्ट अपराधी शूटर्स, पेशेवर जो किलर्स हैं, इनके लिए हम काल पुलिस बन के उभरेंगे और जैसा कि इस ऑपरेशन ने दर्शाया है।